ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रवीश कुमार। पगड़ी लगाए, हल उठाए या हुक्का पीते हमारे देश के किसानों की न जाने कितनी छवियां, मगर कल क्या होगा किसी को पता नहीं। खासकर तब जब टाई लगाए मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव खेती का काम संभाल लेंगे, यानी कॉरपोरेट किसानी का काम करने लगेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या किसानों को भी इसकी जानकारी है? क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि वे भी किसान से कॉरपोरेट बन सकते हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट। और नए किसान हैं। देश को उद्योगपति बनने का सपना दिखाने वाले मुकेश अंबानी अब खेती करने का सपना दिखाएंगे, लेकिन खुद सपना देखना शुरू कर दिया कोई 10 साल पहले से, जब धीरूभाई अंबानी ने जामनगर की रिफाइनरी को पेड़ पौधों से ढक देने की योजना बनाई। आलम यह है कि रिफाइनरी की बड़ी मशीनें इन पेड़ों के पीछे छुप गई हैं। शायद ये खेती का नया कद है। 27 लाख पेड़ पौधों का यहाँ जंगल बन गया है, वो भी बंजर जमीन में। लेकिन आज यहाँ सागवान से लेकर अंगूर तक की खेती हो रही है। सब कुछ इतनी तैयारी से कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तब भी नहीं जब कुछ समय पहले रिलायंस ने गुजरात के कालावाड़ के कृषि मेले में अपना स्टॉल लगा दिया। ऐसी बात नहीं है कि हमारे किसान जमाने से बेखबर रहे हैं। जब भी उन्हें जानकारी मिली है और उन्होंने संगठन का मोल समझा है, नए नए प्रयोग किए हैं। हम इस वक्त गुजरात के भरूच जिले के झागड़िया कस्बे के इन गांवों में मौजूद हैं, जहां लोगों ने जानकारी और कोऑपरेटिव बनाकर अपने केले को फिलीपींस तक पहुंचा दिया और ताइवान का पपीता उगाने लगे हैं। झागड़िया कस्बे के गांव में पैंट शर्ट में मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग किसान ही हैं, जो कॉरपोरेट से टक्कर लेने की तैयारी में हैं। कामयाबी और आत्मविश्वास की नई छवि। ये सब कुछ नहीं होता अगर नाबार्ड के कहने पर ये किसान क्लब नहीं बनाते। संगठन की ताकत आते ही किसानों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने केले का उत्पादन दुगना कर दिया और खेती पर पैसे की बचत की तरकीब निकाली। ड्रिप के जरिए इन लोगों ने सिंचाई का खर्च बचाया तो पाइप की खरीद में मोल भाव से 12 लाख रुपए बचा लिए। क्लब की तरफ से थोक ऑर्डर देने से निवेश की लागत कम हो गई। तो फर्क ये रहा कि जो गैप है वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन की वजह से, संगठन की वजह से और स्केल ऑफ ऑपरेशन, आज ये जो फार्मर्स क्लब और सोसाइटी है वो 1000 ट्रक यानी 10 ट्रक यानी 10,000 ट्रक टन का केला बेचती है। तो ये स्केल ऑफ ऑपरेशन है। उसकी वजह से बड़ी बड़ी जो बिग वेल इंटीग्रेटेड कंपनी है या पीडिया है, उनसे इनका नाता शुरू हुआ, जो पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हो सकता था। उत्पादन बढ़ा तो किसानों ने कॉरपोरेट होना शुरू कर दिया। पहले देश भर के बाजारों में हर दिन का भाव पता करने लगे, फिर बिचौलियों को भगाने की तरकीब निकाली। वो बिचौलिए जो कम भाव और कम तौल के कारण किसानों को ठग ले जाते थे। अब ये किसान कंपनियों से खुद बात करते हैं, अपना रेट तय करते हैं और माल भी तौलते हैं। पहले तो मालूम नहीं पड़ता था, वो सब दलाल लोग बेच रहे थे, इसलिए कोई खेडूत पूछ नहीं रहा था। अभी क्या हुआ कि हमको सब जगह का रेट मालूम पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या रेट चलता है, पंजाब में क्या रेट है, अभी आज क्या रेट से बिकी है गाड़ी। कॉरपोरेट होते इन किसानों की वजह से उनके गांव की इस बैंक शाखा का कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है। जाहिर है किसानों ने नई खेती से कमाई बढ़ा ली है, पैसे से साहस बढ़ा और लोगों ने पहली बार ताइवान का पपीता लगा दिया। पहले ही साल में 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की कमाई हो गई, वो भी टैक्स फ्री।